रिकाउंटिंग होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीएम अशोक गहलोत के 5 सलाहकार हार चुके हैं। तो यहां पर एक और बड़ी खबर है, 6 में से 5 सलाहकारों की सलाह जनता को ना पसंद आई है। यहां पर हिमाद्री, राजकुमार शर्मा, दानिश अब्रार, संयम लोढ़ा चुनाव हार चुके हैं और ऐसे में बाबूलाल नागर दूदू से आ रहे हैं। तो 5 सलाहकार सीएम गहलोत के ऐसे निकले कि जो खुद चुनाव हारे और साथ ही सीएम सलाहकार निरंजन आर्य, जिन पर सभी की निगाहें थी, वे भी चुनाव हार चुके, जबकि सलाहकार जितेंद्र सिंह को टिकट ही नहीं दिया गया। बिल्कुल, तो देखिए जनता ने इन्हें साफ नकार दिया है, नापसंद कर दिया है। गहलोत के ये 5 सलाहकार हार गए हैं। बिल्कुल, चलिए, झुंझुनू में रिकाउंटिंग की खबर सामने आई थी और इसी के साथ हमारे सहयोगी संदीप केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं झुंझुनू से। संदीप, झुंझुनू के उदयपुर वाटी में रिकाउंटिंग हो सकती है, ये खबर सामने आ रही है, क्या कुछ संशय यहाँ पर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच बहुत करीबी मुकाबला है। अभी बैलेट वोट थे, जो बैलेट पेपर वाले वोट थे, उनकी गिनती चल रही है। लेकिन अभी से जो भाजपा ने वो तैयारियां शुरू कर दी है कि वो इसकी रिकाउंटिंग कराएंगे और रिकाउंटिंग की एक एप्लीकेशन भी तैयार कर ली गई है। और लगातार इस बात पर संशय बना हुआ है कि रिकाउंटिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये सब आरओके पे निर्भर है। पहले जो कैंडिडेट रिकाउंटिंग कराना चाहते हैं वो एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन पे आरओ का निर्णय होगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि रिकाउंटिंग होती है या नहीं होती, लेकिन भाजपा पूरी तैयारी में है। जी बिल्कुल, भाजपा पूरी तैयारी में है, रिकाउंटिंग होती है या नहीं होती। और साथ ही झुंझुनू की जो तमाम सीटें हैं उन पर भी संदीप आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि झुंझुनू की जो शेष 6 सीटें हैं उनके सभी के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। सूरजगढ़ में कांग्रेस के श्रवण कुमार ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, जो झुंझुनू जिले की इस बार की सबसे बड़ी जीत है। 35,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। इसके अलावा मंडावा में सांसद नरेंद्र कुमार है, वो चुनाव हार गए हैं। वहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी रीटा चौधरी ने चुनाव जीता है। इसके अलावा डॉक्टर राजकुमार शर्मा है नवलगढ़ से सीएम सलाहकार, वो भी हार गए हैं। वहाँ से भाजपा ने पहली बार जीत दर्ज की है, यानी कि जब से चुनाव हो रहे हैं 1952 से आज तक नवलगढ़ में कभी भी भाजपा नहीं जीती है, लेकिन इस बार भाजपा ने जीत दर्ज की है और करीब 25,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की गई है। इसके अलावा खेतड़ी में भी धर्मपाल गुर्जर है बीजेपी से, वो चुनाव जीते हैं। धर्मपाल गुर्जर का ये लगातार 5वां चुनाव था। इससे पहले वो 4 चुनाव लड़ चुके हैं और चारों के चारों हार चुके हैं। तो एक प्रतिष्ठा की जो सवाल है वो बना हुआ था, लेकिन धर्मपाल ने बिल्कुल संदीप। और चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर, हालांकि आरओ करेगा एप्लीकेशन पर निर्णय। तो देखिए, ये एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, झुंझुनू से बड़ी खबर है, अंतिम निर्णय आरओ का होगा। और चलिए, खुशबू का रुख करेंगे, हमारी सहयोगी का। खुशबू, उदयपुर वाटी में रिकाउंटिंग की बात सामने आ रही है, बीजेपी कांग्रेस के बीच कुछ संशय है, जिसके बाद जो बीजेपी है वो रिकाउंटिंग करवा सकती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस पे मैं बातचीत करूंगी। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उदयपुर वाटी पर जो है ये हो रहा है कि रिकाउंटिंग हो सकती है, आरओ का अंतिम निर्णय होगा, लेकिन बीजेपी चाहती है कि रिकाउंटिंग। देखिए, उसमें उसकी एक प्रक्रिया है। उसकी प्रक्रिया के तहत अगर वो उम्मीदवार उसकी पुनर्गणना की मांग कर सकता है। अब वहाँ पर कारण क्या रहे ये तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ पर चूँकि विजय पराजय की जो अंतर है वो बहुत कम है। इसी तरीके से हवा महल भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ कील काटे की लड़ाई होती है, तो वहाँ उम्मीदवारों को का अधिकार होता है कि वो रिकाउंटिंग के लिए पूछते हैं। लेकिन बहुत कम अंतर दिखाई दे रहा है जीत हार का। हाँ, इस कारण होता है, लेकिन उसमें संभावनाएं बहुत कम होती है। अगर आपको ध्यान हो कि बहुत वर्षों पहले सवाई माधोपुर टोंक की उसमें मशीन खराब हो गई थी और ईवीएम में उसमें सारे खुशबू, खैर देखिए, ईवीएम मशीनें तो खराब और ठीक होती रहती है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 5 सलाहकार चुनाव हार गए। खुला तो जब ईवीएम की मशीन ठीक करी गई तो उसमें लॉटरी खुली मीणा जी की, जो केंद्रीय मंत्री थे, वो जीत गए। एक सवाल मेरा और है कि देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 5 सलाहकार जो सलाह देते मुख्यमंत्री को, वो खुद ही हार गए अपनी सीट। देखिए, हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि ये संसदीय जो शायद भाजपा को इस बात का जो है कुछ जिसको कहते हैं कि सबक लेना चाहिए, वो ये है
कि अगर आप अपने मंत्रिपरिषद को बहुत टॉप हेवी कर दें, सलाहकारों की सेना के बिल्कुल आसपास आपके रहे और सिर्फ लोग जो है गाड़ी घोड़ा ही देखते रहें, तो इसका जो समाज पे जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत खराब जाता है। और ये आपने हमेशा देखा होगा कि मंत्री बने के बाद किसी भी विधायक का चुनाव हारना बहुत आसान हो जाता है। संयम लोढ़ा जो कि बहुत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट कहे जा रहे थे, सीएम सलाहकार, लेकिन उन्हें भी देखिए ऐसा है कि वो निर्दलीय से वो कांग्रेस का समर्थन देकर करके आए थे। अब उन्हें सलाहकार बनाया गया क्योंकि उनके और जो मतभेद थे मुख्यमंत्री के साथ, वो जब ज़रूरत पड़ी तो उन्हें मना लिया गया था और वो मुख्यमंत्री के वापस पहले बहुत करीबी थे, फिर मतभेद हो गया तो दूर चले गए, वापस आए और अब जो है स्थिति आपको पता ही है। तो खुशबू, कहीं ना कहीं ये रूठने मनाने के खेल में जो है सत्ता हाथ से निकल गई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन करती है समय समय पे अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, अपने रणनीति के बारे में, तो निश्चित रूप से हम सबक लेंगे और जो सबक सीख के हम बेहतर प्रशासन देने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम देखें 2013 से 18 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, हमारी अनूठी योजनाएं थी, जनता ने बहुत प्रसन्न किया था। मैं फिर एक बार वही बात कहूँगा कि पिछली बार 2018 के चुनाव में हम हारे थे तो केवल और केवल कांग्रेस के राजकुमार के द्वारा दो जो झूठे वादे किए गए थे, किसान कर्ज माफी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, वो दो ऐसे। आप लोगों ने तो ऐसे कोई वादे नहीं कर दिए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो सारे वादे पूरे होंगे 5 साल के अंदर। ये मैं राजस्थान की जनता को आज आपके चैनल के माध्यम से ये शुभकामना देना चाहूँगा कि आपने जो निर्णय किया है, आज राजस्थान की जनता जनार्दन जो निर्णय किया है वो वास्तव में बहुत सही किया है और इसके सुखद परिणाम अब आने वाले 5 सालों में राजस्थान की जनता को देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि अब ये डबल इंजन की सरकार हो गई है। अब यहाँ राजस्थान में भी एक सवाल मैं आपसे कर रही थी, जाहिर तौर पर देखा जा रहा था आप जो योजनाएं हैं उस पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आप उन योजनाओं को कुछ भी कह लें, लेकिन वो हैं तो जनता के हित की, तो ऐसा तो नहीं कि उन योजनाओं का आप बंद कर देंगे। देखिए, राजस्थान की जनता के हित की जो भी कोई योजना थी तो गहलोत साहब को बनानी चाहिए थी 5 साल पहले, और 5 साल में उसका परिणाम जनता को दिखाना चाहिए था। जबकि हुआ क्या कि आपने उन योजनाओं को बंद कर दिया। जैसे मैंने उदाहरण दिया, अन्नपूर्णा योजना हमारी थी, गरीबों को 10 रुपए में खाना देने की योजना थी। आपने पीक कोरोना का टाइम पे जब पूरा विश्व लेकर आए ना इंदिरा गांधी रसोई। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो पूरा विश्व जब एक तनाव में था, तब आपने अन्नपूर्णा योजना बंद कर दी और आपने उस अन्नपूर्णा योजना को अंतिम 1-1.5 वर्षों में शुरू किया, और वो भी केवल इंदिरा गांधी जी का नाम दिखाने के लिए। क्या अन्नपूर्णा देवी से ऊपर हो गई इंदिरा गांधी, जो आपने उसको 2 साल बंद करके फिर इंदिरा गांधी जी के नाम से शुरू करने की कोशिश की। तो राजस्थान की जनता क्या है, आज की तारीख में इतनी पढ़ी लिखी समझदार है। कांग्रेस आज भी सन 57 के दौर में जी रही है। उनको लगता था कि हम जो झूठ बोलेंगे जनता विश्वास करेगी और जनता विश्वास करके हमको मत देगी, परंतु अब पिछले आज़ादी के 75 सालों के अंदर जनता बहुत पढ़ी लिखी और बहुत समझदार हो गई है। खासकर राजस्थान की जनता तो वो इस प्रकार के झूठे वादों करने वालों को सबक सिखाना अच्छे से जानती है। देखिए, कांग्रेस पर फिर भी अच्छी स्थिति में रही है, भले ही बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही है, लेकिन कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? क्या गारंटियां यहां पर विफल होती नजर आई? इतने वादे जनता से किए, चिरंजीवी योजना और साथ ही महिलाओं को मोबाइल देने की बात हो, बीजेपी और जब कांग्रेस दोनों ही जब चुनावी मैदान में उतरे थे तब दोनों ही पार्टी ने अलग अलग तरीके से वादे किए थे, लेकिन यहां तो पासा पलट गया, यहां तो गेम ही बदल गया। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर देखने वाली बात है कि क्या ये देखा जाए, जो मोबाइल फोन की बात की थी, मोबाइल फोन पूरे देश में चर्चा हो रही है